55 डिग्री सेल्सियस तापमान की तपती गर्मी में राहत पाने के लिए एक तरफ केमिकल से भरी ना जाने कितनी ड्रिंक्स आपने जरूर पी होंगी, वहीं दूसरी तरफ आज मैं आपको दिल्ली के करोड़पति सुदामा चाय वाले के पास लेकर आया हूँ, जहाँ भरी दोपहर में भी लोग इनकी चाय पीने के लिए पागल रहते हैं, जिसको बनाने के लिए लगभग दोपहर के 2 बजे चिलचिलाती धूप में सुदामा जी की लेबर सारा सामान घर से लोड करके रिक्शे पर अपने ठिये पर आ जाती है। इसके बाद ठिये की अच्छे से झाड़ू मारकर साफ सफाई करती है और इसके बाद जितना भी रेडी पर सामान लोड करके लेके आए उसको एक एक करके उतारना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, सबसे पहले भैया जी ने अपना चूल्हा उतारा है और इसके बाद अपने पीतल के पतीले उतारे हैं और इन्हीं पतीलों के अंदर यहाँ पे चाय बनने वाली है। ये सुदामा जी का पुश्तैनिक काउंटर आ चुका है जिसपे लिखा हुआ सुदामा टी स्टॉल। इसको भी ठिये पर अच्छे से सेट कर दिया जाता है और इसके बाद चिलचिलाती धूप से बचने के लिए यहाँ पे ऊपर से छतरी लगा दी जाती है जिसको डंडे के सहारे टिका दिया जाता है और इसके बाद अपने बोर्ड लगा दिया जाता है, कृपया पहले पैसे दे, और दूसरे बोर्ड पर लिखा होता है कुल्हड़ वाली चाय 20 रुपए और पेपर कप वाली 15 रुपए। इसके बाद चूल्हे को अच्छे से सेट किया जाता है और इसके बाद अपनी राजगद्दी को सेट किया जाता है। इसके बाद अपने पीतल के पतीलों को अच्छी तरीके से साफ पानी से धोया जाता है क्योंकि भैया इसी के अंदर चाय बनने वाली है। अच्छे तरीके से साफ सफाई करने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए, अब अपना यहाँ पे ठिया पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद एक ऑटो आता है जिसके अंदर से अपने दूध के कंटेनर उतारे जाते हैं और एक कंटेनर के अंदर लगभग 20 लीटर दूध होता है और सारे के सारे दूध को इन पतीलों के अंदर पलटा जाता है और एक बारी में लगभग पूरा 20 लीटर का केन यहाँ पे पलट दिया जाता है। इसके बाद धूप बत्ती की जाती है और भगवान को याद किया जाता है कि भगवान ऐसे हमारा करोड़पति बनने का सिलसिला चलता रहे और ऐसे ही हम रोजाना लाखों रुपए कमाते रहे। इसके बाद चाय बनाने की तैयारी की जाती है जिसके अंदर सबसे पहले चाय पत्ती डाली जाती है और ये भी उत्तम कंपनी की चाय पत्ती डाली जाती है और इसके बाद यहाँ पर छोटी हरी इलायची ली जाती है जिसको ओखली के अंदर डाला जाता है और अच्छी तरीके से कूटा जाता है और सारी इलायची को कूटने के बाद इसको भी चाय के पतीले के अंदर डाल दिया जाता है और इसके बाद इनका चाय का सीक्रेट मसाला होता है, इसको भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर चाय को यहाँ पर थोड़ी देर तक चलाया जाता है। फिर बारी आती है यहाँ पे अपनी अगली सामग्री की जिसके लिए तेज पत्ता डाला जाता है क्योंकि भैया तेज पत्ते की वजह से इनकी चाय का स्वाद और बढ़ जाता है और इसके बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली जाती है और सारी चीजें डालने के बाद इसके अंदर चीनी डाली जाती है। जितनी भी चीनी की जरूरत होती है उस हिसाब से यहाँ पे चीनी डाल दी जाती है। फिर सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है और लगभग चाय को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये चाय यहाँ पर लगातार ऐसे ही इस पतीले पर उबलती रहेगी और पकती रहेगी और जैसे जैसे कस्टमर आते रहेंगे उनको दी जाती रहेगी। तो देखिए, भैया जी के पास यहाँ पे कस्टमर की भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है तो भैया जी ने पूरा का पूरा एक कप का पैकेट उठाया और एक एक करके सारे ग्लास को अलग कर दिया क्योंकि भैया जैसी यहाँ पर भीड़ लगती है तो भैया जी के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि सारे ग्लासों को अलग कर सके, इसलिए पहले से ही करके रख लेते हैं और जैसे ही भीड़ आनी स्टार्ट होती है एक एक करके इधर उधर चाय सरकाना शुरू कर देते हैं। तो भैया मैंने आपको बता दिया था कुल्हड़ वाली चाय का रेट 20 रुपए होता है और पेपर कप वाली चाय का 15 रुपए। और भाई सुदामा चाय वाले इतने फेमस हैं कि भैया यहाँ पर बस के ड्राइवर जो होते हैं बीच रोड पे सड़क पे बस लगाकर आते हैं और उतर कर चाय पी कर जाते हैं। तो भैया मैंने भी यहाँ की चाय टेस्ट करके देखी, टेस्ट में बहुत बढ़िया थी। अगर आप कभी भी नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय आ रहे हैं तो आप यहाँ पे जरूर से आ सकते हैं। रामजस कॉलेज के कोने पर लगाते हैं, आए